भैया इस गमले में लगा हुआ हमारा आप गुड़हल का पौधा सामने देख ही रहे होगे, कितने ढेर सारी कलियां और कितने ढेर सारे जो फूल आ रहे हैं। तो आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि जैसे अभी हमारे पौधे में कोई कमी आ जाती है तो उसके बारे में एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा कि जिससे आप वो चीज लगाने के बाद में भी आपका ढेर सारे जो फूल देता है पौधा, वो किस प्रकार से देता है। तो ये हमारे पौधे पर कुछ ऐसा होता है कि जैसा आप सामने ये देख रहे हो कुछ पीली पत्तियां जो पड़ जाती हैं, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे हमारी जो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तो एक देसी फर्टिलाइजर बताऊंगा ऐसा कि ये पत्तियां भी हमारी पीली नहीं पड़ेंगी और पौधे पर हमारे ज्यादा रौनक भी आ जाएगी। और ये परमानेंट गुड़हल है हमारी, ये आप सामने जो देख रहे हो ये बिल्कुल परमानेंट गुड़हल है, इस पर हमेशा 12 महीने फूल देती रहती है जी। तो इस गमले में जो मैंने जो लगा रखी है तो इसी तरह की जो गुड़हल हम लगा लगा के गमलों में दिखाते हैं पौधे के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी तरफ से गलत दिखाते हैं। तो इस तरह की मैं आप लोगों को ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं कि जैसा आप लोग अगर किसी प्रकार से अगर गमले में अगर गुड़हल लगा हुआ है तो आप एक ऐसी चीज जो डालोगे जो मैं लगाता हूँ इस पौधे पे, जो हमारे पौधे पे ढेर सारे जो फूल आते हैं वो किस किस चीज से आते हैं। जैसा हम लोग जो गुड़हल का पौधा सही या बढ़िया तरह से कैसे रखते हैं, तो इसका इस्तेमाल ऐसा होता है कि जैसा हम लोगों ने ये गमले में लगा दिया है पौधा, तो सबसे मेन चीज मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि हमारा जो चीज होता है वो सब मिट्टी का ही कमाल होता है। क्योंकि अगर जितनी भी अच्छी अगर हम इस गमले के अंदर मिट्टी जो लगाते हैं पौधे पे, उतना ही हेल्थी और इतना ही सुंदर हमारा पौधा बनता रहता है। अब देख रेख के लेने के बारे में हम आप लोगों को आप जानकारी दे रहे हैं कि जैसा अगर हमारे पौधे पे किसी प्रकार की अगर कोई बीमारी या कोई झुलसापन या पत्ता अगर पीला पड़ता है तो उसके बारे में आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा ही दूंगा। बहरहाल इतनी जानकारी जरूर दे रहा हूँ कि आप अगर गुड़हल का पौधा किसी प्रकार से अगर आप गमले में लगा रखा है तो आप विशेष करके मिट्टी का जरूर ध्यान रखेंगे। क्यों कि अगर हमारे गमले की अगर मिट्टी बढ़िया है तो ऐसा नहीं है हमारा पौधा हेल्थी या सुंदर नहीं बन के चले। क्यों कि पौधे की खास बात यही होती है कि जब तक हम इतनी बढ़िया मिट्टी नहीं बनाते हैं पौधे की, इसीलिए हमारा पौधा सुंदर और हेल्थी बनता रहता है। क्योंकि हमारा मिट्टी का ही कमाल होता है जो भी होता है, क्यों कि मिट्टी से ही सारा पौधा अच्छा चलता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे गुड़हल का पौधा लगा तो लेते हैं लोग, तो वो मिट्टी का इस्तेमाल बढ़िया नहीं करते और पौधा उनका बहुत रड़ियाला सा और बहुत अच्छा और हेल्थी बढ़िया नहीं चलता है। तो हमारी पहली गुजारिश आप लोगों से यही है कि जैसा आप लोग मिट्टी को बढ़िया करके तैयार करके गुड़हल का पौधा लगाएं, और जैसे ही आपका गुड़हल का पौधा अगर चल जाए, चाहे वो देसी का हो या हाइब्रिड का हो, तो आप लोग बीच बीच में एक ही काम करना है कि जैसे मैं आप लोगों को बताता रहता हूं कि हम बीच बीच में जो काम करते रहते हैं गुड़हल के पौधे पे, क्योंकि ये परमानेंट पौधा होता है और ये ज्यादातर धूप का ही पौधा होता है। जितनी बढ़िया धूप में चलेगा पौधा उतना ही आपका फूल ज्यादा देगा और पौधा भी बढ़िया देगा। तो हम लोग जैसा करते हैं कि जैसा आप देख रहे हो हमारा ये 4 फीट का पौधा करीब में गमले में बिल्कुल बराबर फूल दे रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहा है। तो हम लोग ये करते हैं कि जैसे बीच बीच में कहीं कहीं जैसा हमारा पौधा ज्यादातर किल्लियां देना चालू कर देता है और कली में बदलना कम होता है, तो हम लोगों को आपको बीच में हम आप लोगों को बताते हैं कि जैसा हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास तो आप देख ही रहे होगे कि सामने ये कटर होती है हमारे बराबर में, क्यों हम नर्सरी पे काम करते रहते हैं। तो हम बीच बीच में इनकी जो कलियां होती हैं गुड़हल के पौधे की जैसे लटकने वाली होती हैं और ये कंचियां ज्यादा देती हैं, उन्हें हम धीरे धीरे कट करते रहती हैं। और जब हम कट करने के बाद में ये काम करते हैं कि जैसे ही हम कट लगाते हैं उसके 15 दिन के बाद में, जैसा आप सामने देख रहे हो कि जैसे मैंने अभी यहाँ से ये पिछले महीने में इसकी कटिंग कर दी थी, अब यहाँ बराबर से ही ये कली निकल कर चालू हो गई जैसा आप लोग सामने देख रहे हो। तो हम इस तरह से भैया गुड़हल के पौधे पर बराबर फूल लेते रहते हैं। जैसा अभी आप लोगों को बताया कि हमने ये 15-20 दिन के अंतराल में यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से इसने कंचियां देनी चालू कर दी और फूल बराबर में चालू हो गया। तो एक एक के बजाय 3-3 फूल आते हैं यहाँ से, आप सामने भी देख रहे होंगे। तो इस तरह से आप लोग चाहोगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फूल नहीं आए, और आएगा जरूर, मगर आप लोग बीच बीच में इतना जरूर ध्यान रखना है कि 8 दिन के अंतराल में पौधे को जैसे धूप में रखा हो तो या तो फुहारे से, जैसा हमारे पास फुब्बारा होते हैं या पानी की टंकी होती है, उससे पेड़ के लिए नहला जरूर दो। अगर जितना आप अगर गुड़हल के पौधे को 8वें या 5वें दिन अगर नहला दोगे तो इसकी जो पत्तियां है ना बिल्कुल साफ सुथरी और अच्छी रहेंगी, और आपका पौधे पे जो कली जो बननी चालू होती है वो इसी प्रकार से होती है। जितनी पौधे की सफाई सुंदर होगी उतना ही आपका पौधा हेल्थी और सुंदर बढ़िया रहेगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा जैसे गुड़हल के पौधे पे जैसे हम आप सामने आपको दिखा रहे हैं कि जैसे हमारे पास में ये पीलियां पत्ती पड़ जाती है,
तो हम इस बारे में आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसे ये पीली पत्तियां पड़ती क्यों हैं, कि जैसे अभी हम आपको सामने जो गमला में दिखा रहे हैं पौधा, तो हमारे पास में ये होता है कि हम बराबर गमले में नमी बराबर रखते हैं। क्यों? कि ना तो ज्यादा पानी डालते हैं और नहीं ज्यादा इसे सूखने देते हैं। और जो जब ज्यादातर जो पत्ती पीली डालता है तो वो क्यों, किस कारण डालता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसा हमारे पास में गुड़हल का पौधा लगा हुआ है गमले में, अगर उसे 2 दिन की अगर उसे झटका लग गया पानी के लिए और गमला हमारा सूख गया और फिर हमने दोबारा उसमें पानी डाला, तो वो जब झटका ले लेता नहीं है पौधा, तो जब पानी डालते हैं तो उसकी पत्तियों पे असर आता है, क्योंकि वो पत्तियां एकदम पीली कर देता है। क्योंकि हम फिर डायरेक्ट पानी डालना है, या तो उसके अंदर बराबर में ही नमी बराबर बनी रहनी चाहिए। और जब सुखा के गमले को अगर हम पानी डालते हैं दोबारा में, तो हमारा जो गमले का पौधा होता है वो तुरंत पीली पत्ती चालू कर देता है। और इसके अंदर एक भी देखना है कि जैसे आप लोग अगर गुड़हल का पौधा देख रहे हैं कि जैसे हमारी पत्ते की सुखड़ापन है या कोई वो है रोग, तो पत्ते को तोड़ने के बाद में ये अंदाजा लग जाता है हम लोगों को कि जैसे इसके पीछे की तरफ में नहीं कोई फंगस वगैरह जो होती है वो सफेद कलर की होती है, वो भी पौधे पे विशेषतर आ जाती है गमले वाले पौधे पे। ये भी मैंने खूब अच्छी तरह से देखा है। तो इस तरह की अगर कोई भी बात हो तो पौधे के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरह की बात होगी तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि जैसा अभी हम जो चीज डालेंगे उस चीज का आप इस्तेमाल करोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बीमारी पौधे के अंदर ज्यादातर आए। और ये गुड़हल का पौधा तो एक ऐसा माना गया है कि जैसे जंगल का ही राजा होता है ये पौधा, क्योंकि इसे धूप ही पसंद रहती है और कहीं पे भी लगा दो, क्योंकि ये तो सब जगह स्थानों पे लगता है, जैसे हमारे मंदिर वगैरह पे और हर जगह लगाते हो। इसका फूल भी बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है गुड़हल का भैया। जैसे अभी हमारे पास में गुड़हल का पौधा होता है, तो जैसे हम पूजा पाठ के लिए तो इसका फूल का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं कि जैसे अभी सुबह उठे और 2 या 4 या जो भी फूल अगर हमें जरूरत होती है, तो जैसे माँ दुर्गा होती हैं, माँ काली होती हैं, तो उनपे आराम से कोई लोटा में रखते हैं और जलदान आराम से देते रहते हैं वहां पर, और कोई भी दिक्कत नहीं आती हम लोगों को। और ये बहुत अच्छा और शुभ ही माना जाता है पौधा हमारी तरफ से, तो क्योंकि हम जो अपने हिंदू समाज के लोग इसी पौधे के लिए बहुत अच्छा और शुभ ही मानते हैं। हमारे जो फूल आते हैं गुड़हल के पौधे पे, तो हम बीच बीच में जो चीज को आपको दिखाते हैं कि जैसा हम कौन सी चीज ऐसी डालते हैं, तो हम ज्यादातर अपनी तरफ से ये इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जैसा हम कोई भी अंग्रेजी दवाई का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहते हैं, क्योंकि हम जितने भी होते हैं वो देसी नुस्खा अपनाते हैं। इसीलिए कि देसी नुस्खा से हमारा पौधे की जान भी बढ़ी रहती है और पौधा भी हमारा सुंदर बना रहता है और तेज सारे फूल भी बहुत तेजी से आते हैं। और जो हमारी कलियां होती हैं वो भी गिरनी बंद हो जाती हैं, क्योंकि अगर कलियां आ जाती हैं बहुत से पौधे पर आपने देखा होगा, तो ये छोटी छोटी कलियां पीली पड़ने के बाद में कुछ गिरती हैं नीचे को, ये भी मैंने खूब देखा है। तो मैं आप लोगों को ये चीज के बारे में जो बताने जा रहा है, मेरे पास में ये जो आप सामने जो देख रहे होगे भैया, ये ऐसा मान के चलिए आप कि जैसा हमारे पास में जैसा हम लोग प्याज वगैरह खाते ही बेकार आपसे कह दें, तो इसके चुक्कुल होते हैं हमारे पास में, ऐसा 5 घंटियों के हों या 6 घंटे के हों, 10 घंटे के चुक्कुल होनी चाहिए। तो जैसे प्याज के जो चुक्कुल हम जो खट्टे कर लेते हैं, तो खट्टे करने के बाद में हम करते हैं कि जैसा हमारे पास में ये मग्गा आप सामने देख ही रहे होगे भैया, तो इस मग्गे में हमने ये चुक्कुल जो है बराबर से भर लिए और भरने के बाद में हमने इसी में पानी डाल दिया, तो रात के लिए कर देते हैं। जैसे हमने चुक्कुल भरा और उसमें पानी भर कर और ऐसे डाल दिया, कोई दिक्कत भी नहीं है। और जैसे हम जी सुबह उठते हैं, तो जैसे जी इसका अगर आप लोग अगर इस्तेमाल करके एक बार भी देख लो, ऐसा नहीं है कि हम मतलब जो चीज करते हैं वो ही बताते रहते हैं बीच बीच में। तो आप अगर चाहोगे तो इस तरह के अगर नुस्खा बनाकर अगर गुड़हल के पौधे में अगर डालोगे, तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपके पौधे पे जैसे इस तरह के जहां पर मेरे फूल आ रहे हैं, तो वो फूल बिल्कुल आने चाहिए और ऐसे ही आएंगे जैसे मैंने यहाँ पर ये कर रखा है। तो आप कर को अगर चाहो तो इस चीज को आप बना कर और गमले में, गमले वाले पौधे हो या जमीन वाले हो, कोई दिक्कत नहीं होता है, ये तो देसी चीज है। तो अगर गमले में अगर आपका पौधा लग रहा हो, तो जैसा अभी मेरे पास में देख रहे हो कि जैसा अभी इसके अंदर कोई घास फूस आई जाती है गमले में, तो इस तरह से आप हल्का सा कोई नराई गुड़ाई थोड़ी सी कर लो और इस तरह से जो मतलब हम जो है सारी घास फूस से निकाल देते हैं गमले के अंदर से, और वो खुशी पकड़ लेता है, गमला जो होता है वो खुशक होता है। तो इस तरह से हल्की हल्की हमने अपनी खुरपिया से नराई करी और नराई करने के बाद में
और हम लोग जो है सुबह ही आराम से अपनी नराई गुड़ाई कर देती है पौधे की। और नराई गुड़ाई करने के बाद में ये मतलब 1 लीटर पानी या 2 लीटर पानी आराम से बना लो और मैं इसके इस गमले में डाल दूं। मतलब 15 दिन के अंतराल में डालते रहो या महीना के अंतराल में डालोगे तो आपके पौधे पे जैसे ही फूल आएंगे, जिस तरह के जहां पर आ रहे हैं, जो चीज आप लोगों को मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमने इस चीज का पूरी तरह से इस्तेमाल करके देखते हैं हम लोग, जब भी हम वीडियो बनाकर डालते हैं, क्योंकि ये चीज का रिजल्ट सही है या नहीं है। भैया मैं आप लोगों को इस चीज का बनाने का एक तरीका बता दूं कि प्याज के जो छिक्कुल होने चाहिए वो 10 घंटियों के होने चाहिए और 1 लीटर पानी में डालोगे। जैसा हम प्याज के जो छिक्कुल नुकाते हैं वो केवल 10 घंटी नुकाते हैं, जैसे 10 घंटी के होने चाहिए, छोटी छोटी घंटी होती हैं, उसके 10 घंटी के अगर छिक्कुल हो तो एक पौधे के लिए 1 लीटर पानी में या 1.5 लीटर पानी में आराम से उसे रात को भिगो कर रख दो। और ये छिक्कुल नहीं डालने हैं आपको, ये सामने देख रहे हो, बस खाली पानी पानी डालना है भैया। इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि आप इस छिक्कुल को निकाल कर सुबह अलग डाल दो और इसका पानी का इस्तेमाल गमले में कर दो। फिर आप देखना कि किस तरह से आपका गुड़हल का पौधा अच्छा और हरा भरा रहेगा। तो भैया आप लोगों के सामने मैं देखो ये डाल रहा हूँ, आप सामने देख रहे होंगे। तो इस तरकीब से हम जो है बीच बीच में करती रहती हैं। तो हमने ये सारा पानी इसमें डाल दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पौधे की बिल्कुल देख रेख में कोई भी कमी नहीं आएगी और हमारा पौधा हेल्थी और सुंदर बना रहेगा। तो हम लोग जो है बीच बीच में भैया इस तरह की काम करते रहते हैं और आप लोगों को बताते रहते हैं। तो भैया अगर हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दियो और वीडियो को सब्सक्राइब कर दियो भैया।